हेलो गाइस। इस वीडियो में हम एचएएल अजीत से रिलेटेड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी आइकॉनिक पर्सनैलिटी की बात करेंगे। ये कहानी है 14 दिसंबर 1971 की। श्रीनगर एयरफोर्स बेस पर अचानक बॉम्ब गिरने शुरू हो गए थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 हेविली आर्म्ड सेबर जेट्स ने आसमान से मौत बरसा रखा था। रनवे भी तबाह हो चुका था। ऐसी होपलेस सिचुएशन में एक 28 ईयर ओल्ड फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखों अपने छोटे से नेट एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में बैठते हैं और अकेले ही सेबर से भिड़ देते हैं। यहाँ शुरू होता है मॉडर्न एविएशन हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग डॉग फाइट 1 वर्सेस 6। उन्होंने नेट की एक्सट्रीम एजिलिटी और टर्निंग रेडियस का पूरा फायदा उठाया। वो आसमान में इतनी तेजी से टर्न हुए कि दुश्मन के 6 पायलट्स हैरान रह गए। सेखों ने अकेले दुश्मन के पूरे फॉर्मेशन को डिस्टर्ब और डिसोरिएंट कर दिया था। उन्होंने एक सेबर पर सीधा हिट करा जिससे कि उससे धुआं निकलने लगा और वो डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरे सेबर को उन्होंने पीछे से आकर हैवी डैमेज दे दिया और इन दोनों एयरक्राफ्ट को आउट ऑफ एक्शन कर दिया। लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज़्यादा थी। पीछे से एक और सेबर ने सेखों के नेट पर निशाना लगाया और नेट का कंट्रोल सिस्टम तबाह हो गया। सेखों ने आखिरी दम तक एयरक्राफ्ट को बचाने की कोशिश करी, पर एल्टीट्यूड बहुत कम होने की वजह से उनका इजेक्शन भी फेल हो गया और उनका एयरक्राफ्ट इसके बाद क्रैश हो गया। उनकी इसी बहादुरी को दुश्मन ने भी सलाम किया। इनफैक्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट केसर तुफैल ने बाद में ये भी लिखा, Sekhon's dedication was unparalleled. He fought alone against 6 of us until the very end. जो ऑफिशियल परमवीर चक्र साइटेशन है उसके वर्ड्स कुछ ऐसे हैं, In spite of mortal danger, flying officer Sekhon took off and immediately engaged a pair of attacking sabers. साइटेशन आगे ये कहती है, The sublime heroism, supreme gallantry, flying skills and determination set new heights for the Indian Air Force traditions. आखिरकार उनका नेट शॉट डाउन हो गया, लेकिन श्रीनगर एयरफील्ड बच गया और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखों बन गए इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र परमवीर चक्र रेसिपिएंट। अभी ये कुछ स्टोरीज थी नेट और अजीत एयरक्राफ्ट की। अब तक आपको लग रहा होगा कि जो नेट है ये काफ़ी परफेक्ट एयरक्राफ्ट था, लेकिन रियलिटी काफ़ी अलग थी। सबसे बड़ा मुद्दा था इसका लॉन्गिट्यूडनल कंट्रोल सिस्टम। नेट का टेल प्लेन हाइड्रोलिक्स पर चलता था, जो अक्सर हाई जी टर्न्स के वक्त अचानक लॉक या फेल हो जाता था। इसका मतलब ये होता था कि जेट हवा में अचानक आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा ज़मीन की तरफ डाइव मारने लगता था। तो जो कंट्रोल सिस्टम्स थे वो पायलट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग थे। जो 30 मिलीमीटर का एडन कैनन था उसमें भी इशूज़ रिपोर्ट होते थे, जैमिंग के। एक बड़ी प्रॉब्लम थी इसके फ्यूल सिस्टम में। जो ओरिजिनल नेट था उसमें इंटरनल विंग टैंक्स नहीं थे, इसीलिए अंडर विंग ड्रॉप टैंक्स लगाने पड़ते थे। पर इसकी दिक्कत ये थी कि दोनों तरफ अगर फ्यूल बराबर से सप्लाई नहीं होता तो एक टैंक में ज़्यादा फ्यूल हो जाता, जिससे कि जेट हवा में अचानक एक तरफ झुक जाता है। इसे एसिमेट्रिक ट्रिम भी कहते हैं। अब ट्रेनिंग फेज़ में एयरक्राफ्ट ईजी तो नहीं माना जाता था। कई पायलट्स के लिए नेट काफ़ी डिमांडिंग एयरक्राफ्ट था। इनफैक्ट एयर मार्शल डेंजील ने इस जेट के डेंजरस नेचर को बड़े साफ शब्दों में बयान किया है, द नेट वॉज एन अनफॉरगिविंग एयरक्राफ्ट। इफ़ यू मेड अ मिस्टेक और इफ द हाइड्रोलिक्स फेल्ड, इट डिडंट गिव यू अ सेकंड चांस। We lost more pilots to technical snags than to enemy fire. अब 1970s में एचएएल ने ये डिसाइड किया कि नेट्स को इम्प्रूव किया जाए। रिजल्ट ये था कि उन्होंने बनाया एचएएल अजीत। अगर आप मिलिट्री कंटोनमेंट्स में रहते हैं या इन जनरल डिफेंस एरियाज़ में कहीं पर भी उनके गेट के सामने देखेंगे, एचएएल अजीत हमेशा नजर आएगा। इसके नाम का मतलब था दी अनकॉन्कर्ड। अजीत ने नेट के सेवरल शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस किए थे, जैसे कि इम्प्रूव्ड सिस्टम्स, बेटर रिलायबिलिटी, एडिशनल वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी और ज़्यादा रिफाइंड डिज़ाइन। ये सिर्फ एक अपग्रेडेड फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं था, ये इंडिया के ग्रोइंग एरोस्पेस कॉन्फिडेंस का सिंबल भी था। एक इम्पोर्टेड डिज़ाइन को समझना, उसे इम्प्रूव करना और फिर उसका इंडियन एवोल्यूशन बनाना, अजीत ने यही रिप्रेजेंट करा। फिर सवाल आता है, अगर अजीत एयरक्राफ्ट इतना सक्सेसफुल था तो आज लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? रीज़न सिंपल है, टाइम। अजीत एयरक्राफ्ट के बाद मिग 29s आ गए थे, फिर जैगुआर्स आ गए, मिग 27s आ गए, मिराज 2000s आ गए और आगे चलकर अब तो सुखोईस भी हैं। अब हर जनरेशन के साथ नए एयरक्राफ्ट हेडलाइंस में आ जाते हैं और धीरे धीरे ये जो पुराने लेजेंडरी एयरक्राफ्ट्स हैं नेट और अजीत, ये बस हिस्ट्री बुक्स में ही सिमट कर रह जाते हैं। 1991 तक इनकी सर्विस ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद जो ज़्यादा केपेबल एयरक्राफ्ट्स थे उन एयरक्राफ्ट्स ने इनकी जगह ले ली थी, लेकिन इनका लेगेसी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज जब हमारे पास रफ़ाल हैं, सुखोईस हैं, आम्पा की बात चल रही है, तो हमें उन एयरक्राफ्ट को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स की फाउंडेशन इस्टेब्लिश करी, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स की एक काफ़ी सीरियस रेपुटेशन बिल्ड करी। नेट, कैनबेरा, हंटर, ये कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट हैं।
इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव किए, सेबर्स को चैलेंज किया, वॉर्स लड़ी, हीरोज़ पैदा किए और इंडियन एविएशन हिस्ट्री में अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। और इसीलिए फॉलन नैट या HAL अजीत हमेशा याद रखा जाएगा एज अ लेजेंडरी सेबर स्लेयर।